नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो स्टैशफिन के ऊपर रहेगा। स्टैशफिन लोन ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है एंड आपने भी यहाँ से लोन लिया होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है या फिर आपके साथ आ चुकी होगी। एंड साथ में मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए कुछ एक पॉइंट लिखे हैं, ये बातें तो चलती रहती है, हमें बोर हो रहे हैं एंड कुछ काम की नहीं है, तो आप जाइए किसी और का वीडियो देखिए एंड जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ पर जाकर देखिए वीडियो का, ठीक है? एंड वहाँ से फॉलो कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई भी ऐसा आवश्यकता नहीं है, अपना समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है, कि कोई मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ, सही गाइडेंस आपको दे रहा हूँ द एंड जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ एंड कोई भी आपको कोई चीज फॉलो करने के लिए कहता हूं तो मेरे पास उस चीज का प्रूफ होता है, एविडेंस होता है हमारे पास रखा हुआ कि देखिए तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूं। ठीक है। देखिए चलो वापसी पॉइंट पर आ जाते हैं। स्टैशफिन लोन ऐप रीपेमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है एंड आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा अगर आपने स्टैशफिन से लोन लिया होगा। यहां से मैक्सिमम जो 70 to 80% लोगों को लोन जो मिलता है 20,000, 30,000 और 40,000 मैक्सिमम ऐसे मिलता है। बाकी थोड़ा और ज्यादा में मिल जाता है, 1 लाख रुपए के अराउंड मिल जाता है, बट मैक्सिमम अराउंड होता है अगर आपका सिविल स्कोर 750 से थोड़ा ऊपर होता है या फिर 750 या 700 के अराउंड होता है तो आपको 10 से 20,000 रुपए ही यहां से मिले होंगे या फिर मिलेंगे। ठीक है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपकी ईएमआई ओवर ड्यू होने वाली होती है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए। तो ये लोन ऐप जो है आपके साथ क्या करता है, देखिए मैं बता देता हूं कि आपका जितना भी अमाउंट है, आपकी पहली ईएमआई बाउंस हुई, मान लीजिए आपकी आज की ईएमआई बाउंस हुई एंड बाउंस होने के बाद आपको कॉल आएगा मल्टीपल। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा इनके एसएमएस आएँगे कस्टमर केयर से कि कहेंगे कि हाँ जी रिकवरी एजेंट, सॉरी जो रिकवरी एजेंट होते हैं कि पेमेंट करिए नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा एंड ऐसा और ये सारी की सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा एंड जो आपको इम्पोर्टेंट है एंड पहले आप पॉइंट देख लीजिएगा कि स्टैशफिल लोन कर रहा है धोखा आप लोगों के साथ। अब कैसे कर रहा है, इसमें और भी पॉइंट है कि देखिए आपके साथ धोखा क्या करेगा, आपका डाटा इनके पास है और जैसे ही आपका ओवरड्यू होगा 15-20 दिन होगा, कॉल आपने नहीं उठाया, तो आपके जो डाटा है वहाँ पर कॉल करेगा। सबसे पहले कॉल कहाँ पर जाएगी? आपके फैमिली में जाएगी। अब फैमिली में आप सोचते होंगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कहाँ से चली गई? इनके पास आपका एक्सेस होता है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने के बाद आप खुद ही एक्सेस उनको देते हो, ठीक है? पर आप ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते हो, ठीक है? आपको फिर देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा, उसके बाद आपको इनके रिकवरी एजेंट भी कहेंगे कि हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको और भी डर रहता है कि जैसे कि आपको बिल्कुल ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको पहला काम करना है व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर आपने अपना स्टोरी, स्टेटस जो भी है लगा दीजिएगा कि हमारे डाटा का मिसयूज़ हो चुका है। इसके सिवा अगर कोई ऐसा कहता है कि हम आपका कंपनी से वो करवा देंगे, सो करवा देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता भी है। होता होगा पर ये आई थिंक मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है? तो आप कहीं से डाटा को डिलीट करवा सकते हो, ऐसा है, वैसा है, तो हमारे तरफ से तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई और यूट्यूबर कह रहा है, तो आई थिंक हो सकता होगा, हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं है। तो ठीक है, तो आप इस चीज़ की इंक्वायरी मत कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, डाटा आपके जाए, तो आपके पास एक ही चारा है, आप स्टोरी, स्टेटस कुछ लगा दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि मैं हमारी ईमेल आईडी का हैक हो गया है एंड डाटा का मिसयूज़ हो रहा है। इसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरा जो आपको मैं बताता हूँ कि आप कंप्लेंट डाल सकते हो, आरबीआई में डाल सकते हो और साइबर क्राइम में डाल सकते हो। अब आरबीआई का कंप्लेंट जो होती है वो 30 डेज तक वैलिड होती है, ठीक है? सही तरीके से आप कंप्लेंट रेज़ करोगे, तो ही उसके ऊपर कोई एक्शन होगा। उसके बाद अगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप जाइए साइबर क्राइम में कंप्लेंट करिए, ठीक है?
अब देखिए, आपको एक और डर रहता होगा कि लीगल नोटिस के बारे में एंड रिकवरी एजेंट होम विज़िट करते होंगे इसके। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो इनके रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं और ना ही आपको लीगल नोटिस आता है। अगर आपको ईमेल के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जाती है, तो उसको बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा, ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं। और जो लोन ऐप आपको गालियाँ देता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो बहुत घटिया ये लोग होते हैं क्योंकि देखिए कस्टमर की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी इसलिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। बट इसके अलावा और आपके ऊपर कोई भी होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो लीगल एक्शन तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है। देखिए इनका बात करने का तरीका कैसा है मैं आपको सुना देता हूँ। किसी कस्टमर का था तो उनका देखिए आप सुन सकते हो कि क्या-क्या इश्यू है, क्या-क्या नहीं है। ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हाँ जी। सर जी अगर पेमेंट नहीं करना था तो आप कल ही बोल सकते थे ना सर। कल बोल दिया, मेरे घर पे क्यों कॉल कर रहे हो फिर? आप घर पे हमने अभी कॉल ही नहीं किया सर जी, क्या बात कर रहे हो? क्यों नहीं किया? रिकॉर्डिंग भेजूं? अभी भेजूं इसी नंबर पर? इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजूं? मैंने अभी आपको घर पे कोई कॉल नहीं किया सर, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर जी आप? अभी अभी की अभी नंबर वो रिकॉर्डिंग भेजूं आपकी? आपकी आपने कॉल नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा आपने कॉल किया, आपके स्टैशफिन से कॉल की है। सुनो सर, नहीं नहीं अभी कोई कॉल नहीं आया सर। स्टैशफिन ये बताओ किस नंबर पे कॉल किया? आप नंबर बता सकते हैं लास्ट का? हाँ लास्ट का नंबर बताओ। बताओ। एक मिनट। हाँ बोलिए। मैडम सुनो, मैडम सुनो, ये बताइए। नहीं नहीं सुनो, थोड़ी सी आगे करके रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं अपनी जुबान थोड़ी गंदी करूँगा मैं? नहीं तो हमने तो आपको गाली दे दी है। ऐसे टीम पे किसी ने गाली दी है आपको मिनट लगेगा सर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है। देखिए इस तरह से ये लोग बात करते हैं एंड इसमें देखिए और भी मैं सुनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे कुछ मिलता है डाटा, ठीक है? हेलो, सिमरनजीत बात कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से जी? ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हरकतें होती है एंड ये लोग आपको व्हाट्सएप भी करते हैं एंड खुद अगर आप कस्टमर केयर में कॉल करोगे तो उसके बाद कहेंगे कि हमारी ओर से कोई भी कॉल नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं आता है बट ये हरकतें करते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, इनको रेटिंग दीजिएगा, 1 की रेटिंग देना है और बैन आपने लिखना है बैन स्टैशफिन लोन ऐप, ठीक है? जब आप इस तरीके से रेटिंग देते हो किसी भी लोन एप्लीकेशन को तो उसके ऊपर जो गूगल होता है एंड प्ले स्टोर की जो टीम होती है वो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करती है और जल्दी से जल्दी वो हट जाता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको सबको एक साथ होना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो देखिए आप तो इससे बाहर निकल जाओगे एंड हाँ, आपको जिसको किसी को भी कॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ कॉल करना है वहाँ पर कर लो। बट जिस इंसान को फ़र्क पड़ता है, थोड़ा-सा होता है कि ठीक है, सोसाइटी में भी इज़्ज़त होती है एंड ये लोग कॉल कर देते हैं कभी भी एंड कुछ और भी चीज़ें होती है कि पैसे लिए हैं, पैसे खाकर बैठ गए हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें कहते ही हैं। ये चाहे स्टैशफिन आप ले लो, चाहे पॉकेटली लोन ऐप ले लो, चाहे आप 1-2 फटाक पे ले लो, तो ये लोग हरकतें ऐसी करते हैं तो यहाँ से आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ये बात करते हैं वैसे आप भी कर सकते हो। तो जब आपके पास पैसे हो तब देना, ठीक है? और अपने लोन की पेनल्टी भी रिमूव करवा दीजिएगा, ठीक है? ऐसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेनल्टी रिमूव नहीं करते हैं तो इनको कॉल करने दीजिए जहाँ मर्ज़ी वहाँ करें। पैसे मत वापसी भेजिए, ठीक है? पेनल्टी अब 3 से 4 महीने में आपके अगर ₹2000 के ₹10,000 बना देते हैं तो आप खुद सोचिए कि ये कौन-सा रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो कर रहे हैं। आरबीआई की कोई सी भी गाइडलाइन को ये फ़ॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आरबीआई खुद ही कहता है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है कि किसी को भी आप ज़्यादा कॉल नहीं कर सकते हो। आप रिमाइंडर कॉल कर सकते हो, अगर कस्टमर ने बता दिया है कि मैं इस समय पर बिज़ी हूँ और मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो आप जाइए लीगल एक्शन लीजिए ना। आप किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। अगर उसके बाद भी कोई भी कंपनी हरासमेंट करती है आपको एंड गंदे तरीके से कोई भी जैसे भी कोई बात इल्लीगली बात करते हैं, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, आपके पास राइट है। तो आप अपने राइट का यूज़ कीजिएगा एंड आप जाइए,
आपके पास अपना डाटा कलेक्ट कीजिएगा, कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है उसको देख लीजिएगा एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उसका भी डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा, साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिएगा एंड आपके जो नज़दीकी आस-पास का कोई भी पुलिस साइबर क्राइम का ऑफ़िस होगा एंड वहाँ से आपको कॉल आएगा। 2-3 दिन बाद कॉल आएगा एंड आपको वहाँ पर ऑफ़िस में बुलाया जाएगा एंड उसके ऊपर फिर एक्शन होगा। बट ये चीज़ें क्या होती है, एक्शन जब तक एक्शन होना होता है तब तक बहुत लंबा समय चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस जो ये होता है। तो उससे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया पर ये डाल दीजिएगा कि हमारा डाटा का मिसयूज़ हो गया है एंड कि जो हमारे से पैसे माँगे जा रहे हैं, तो आपसे भी माँग सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, बाकी और कोई करने की फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लीगल कुछ होता नहीं है, बाकी और चीज़ों को आप सबको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि देखिए आप इस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर निकलो एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक 20,000, 25,000 और 50,000 और 1 लाख रुपए के जो लोन है, इसके ऊपर आप अपने दिमाग को इतना हावी कर दे रहे हो कि आप कोई गलत कदम भी उठाने का सोचते हो कि ये कर दे रहे हैं, वो कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है एंड इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है। समझ गए हो आप? अगर आपको भी थोड़ा-सा बेशर्म बनना पड़ेगा इस केस में कि थोड़ा-सा अगर आपको पेनल्टी रिमूव करनी है, तो ये जो घटिया कंपनी है, तो इस घटिया कंपनी को बैन ही हो जाना चाहिए। मैं खुलेआम इस वीडियो में कह रहा हूँ, स्टैशफ़िन लोन ऐप बैन हो जाना चाहिए एंड जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, वीडियो को सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे इधर से उधर, तो उतना ज़्यादा देखिए ट्रैफ़िक जाएगा। ट्रैफ़िक मीन्स की रिपोर्टें जाएगी। तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो और लोगों को भी बचाइए और लोग सावधान हो जाइए एंड अपने डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो अगर आपके इसमें मोबाइल में ये स्टैशफ़िन लोन ऐप है, तो इसको भी डिलीट कर दीजिएगा। कैसे डिलीट करना है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में एंड अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सेटिंग में जाकर उसको डिलीट करना है। ठीक है। तो आप इस तरीके से ये चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर देखिए अभी मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊँगा कुछ 2-3 दिन के लिए, तो 10 तारीख के बाद मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा, कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहूँगा एंड लाइव भी हमारा आएगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।